बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ीचर्स पर। हम फ़ीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बातें कर रहे हैं। तो इसके जो लास्ट वाले जो फ़ीचर रह गए हैं, छठा और सातवां, आज इस बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अगर इसका मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँ शॉर्ट, तो वो ये है कि केमिस्ट ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन या हाइड्रोजन हो, या इनकी जो डेरिवेटिव्स हों जिन कंपाउंड्स में, वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन बाद में कोई केमिस्ट ने कहा था कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO, जिनमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन में, इनकी डेरिवेटिव में, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो केमिस्ट तो इसका जवाब ये मिला कि ठीक है, आपकी बात है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, या कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं हो सकते। अगर वो फीचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले में पाए जाते हैं तो हम उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक का नाम देंगे। ओके, तो उनमें से जो छठा और सातवां है, तो आज इंशाल्लाह हम उन पर डिस्कस करते हैं। ओके, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शंस होता है वो रेट्स होते हैं। रिएक्शन का रेट क्या है? स्लो रेट, सो लो यील्ड, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है एक दूसरे के साथ, वो स्लो होता है, तो इसके नतीजे में लो यील्ड हमें मिलती है। ओके, इनका रेट स्लो होता है रिएक्शन करने का, ये जो बहुत जल्दी नहीं एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते। ड्यू टू मालिक्यूल, ये किस वजह से होता है कि स्लो रिएक्ट करते हैं, स्लो यील्ड बनाते हैं? तो वो इनका मालिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, इनका जो होता है ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये स्लो, कि चूँकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये लो रिएक्शन करते हैं। अपोजिट टू इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि ये बिल्कुल इन ऑर्गेनिक रिएक्शन के अपोजिट हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो रेट्स होते हैं। ओके, आगे सातवां पॉइंट है फीचर है सोलिबिलिटी। तो पोलर टू पोलर एंड नॉन पोलर टू नॉन पोलर, ये यानी कि हमने पीछे फर्स्ट ईयर में ये डिस्कस कर लिया था कि जो पोलर थे वो पोलर में भी सोल्यूबल होते हैं कंपाउंड्स, और नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। तो यही बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर जो पानी है वो पोलर होता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें नॉन पोलर वाली खसूसियात होती हैं, तो ये इसलिए पानी में सोल्यूबल नहीं होते। ओके, दीज डिजोल्व लाइक बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोलियम, जो कि बेंजीन, ईथर और पेट्रोलियम ये नॉन पोलर होते हैं। तो इसमें ये जो कंपाउंड होते हैं ना इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये इनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर खसूसियात रखते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।